हेलो गाइस, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स टीचिंग सेंटर पर। दोस्तों, मैं हूं कन्हैया कुमार। मेरे पीछे जो आप क्वेश्चन देख रहे हैं ये आपको क्लास 10th के एपी सीरीज अर्थात अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, जिसको हम लोग हिंदी में कहते हैं जी समांतर श्रेणी, उसी का क्वेश्चन है जो कि आपका ये क्वेश्चन बैंक में है। प्रीवियस ईयर का ही पूछा हुआ क्वेश्चन है। किसी न किसी सेट में आपको ये शॉर्ट क्वेश्चन के सीरीज में आपको देखने को मिलेगा, मतलब 2 नंबर वाला। वो जो आपको कहेगा 30 क्वेश्चन में से किन्हीं 15 को सॉल्व करिए, उसी के सीरीज में आपको ऐसा क्वेश्चन सब देखने को मिलेगा। ठीक है, आइए इसको हम लोग देखते हैं। इसमें कह रहा है समांतर श्रेणी ज्ञात कीजिए। ध्यान दीजिएगा आप लोग, समांतर श्रेणी ज्ञात कीजिए जिसका 5वां पद 15 तथा तीसरे एवं 8वें पदों का योग 34 है। इतना ही है ना। आइए देखते हैं इसको। जब इसको करें दोस्त यहाँ सॉल्व, इसमें कह रहा है आपको कि समांतर श्रेणी ज्ञात है जिसका 5वां पद भले क्या है जी 15 है। 5वां पद 15 का मतलब हो गया A5 बराबर 15 या T5 बराबर भी आप 15 कह सकते हो। ठीक है ना। आपका A5 बराबर 15 का मतलब हो गया दोस्त यहाँ A प्लस 4D। 5वां पद 15 है, इसका मतलब हो गया कि A प्लस 4D बराबर 15। ये आपका हो गया इक्वेशन फर्स्ट। यहाँ तक कोई दिक्कत समझने में नहीं ना। उसके बाद अब क्या करना है, यहाँ लिखेंगे तथा तीसरा पद और 8वां पद। दोस्त, आपका तीसरा पद का मतलब हो गया A3 और 8वां पद का मतलब हो गया A8। दोनों का योग, योग बोले तो जोड़, ये कितना है जी, योग दोनों का 34 है आपका। अब बताइए दोस्त, यार तीसरा पद को हम लोग क्या लिख सकते हैं, A प्लस 2D, और आपका ये 2 है इधर जी। तीसरा पद को हमने क्या लिखा, A प्लस 2D, और आपका 8वां पद को आप यहाँ लिख सकते हैं A प्लस 7D बराबर तो आपका 34 है ही। ठीक है ना। अब बताइए आपका दोस्त A प्लस A 2A 2D प्लस 7D 9D बराबर में आपका 34 तो है ही। ये हो गया समीकरण 2। समीकरण 1 और समीकरण 2 तक समझने में कोई दिक्कत नहीं ना। देखिएगा अच्छे से। अब यहाँ दोस्त क्या करना है, समीकरण 1 तथा 2 से माइंड स्थिर करके बहुत बारीकी से देखिएगा, आपको 2 नंबर में ये क्वेश्चन मिलेगा। समीकरण 1 तथा 2 से एग्जाम का शेड्यूल भी आ गया, एग्जाम डेट शीट देखिएगा अच्छे से। समीकरण 1 तथा 2 से आप बताइए, एक में आपका क्या है जी A प्लस 4D बराबर में आपका है 15, ये रहा समीकरण 1, सही है ना। दूसरा है आपका जी 2A प्लस 9D बराबर में आपका 34, ये रहा समीकरण 2। अब यहाँ आप चाहो तो A को भी कैंसिल कर सकते हो, या नहीं तो आप D को भी कर सकते हो। मान लीजिए हम करेंगे A को, तो पहले A का कोफिशिएंट बराबर होना चाहिए। कोफिशिएंट बोले तो गुणांक। इसके A में यहाँ 2 से गुना है, यहाँ आप 2 से गुना करिए, उल्टा अल्टरनेट। इसमें 1 से गुना करना है, 1 में गुना है अभी, इसमें जब आप 1 से गुना करिए कोई फर्क पड़ेगा क्या, नहीं ना, इसको ऐसे छोड़ देना। अब बताइए 2A प्लस में आपका 2 4 जा 8, 15 गुणे 2 30, इधर तो आपका जीरो का त्यों रहेगा। 2A प्लस 9D बराबर में आपका 34 है। दोस्त, इसको हम लोग कहते हैं विलोपन विधि, बोले तो एलिमिनेशन मेथड। ठीक है ना। यहाँ करना है माइनस, यहाँ बगल लिखेंगे ऑन सब्ट्रैक्टिंग, या नहीं तो हिंदी में घटाने पर। इसका तो जय हिंद जय भारत हो गया। अब बताइए 8D में से 9D जाएगा तो माइनस D, इधर आपका 30 में से 34 जाएगा माइनस 4, माइनस माइनस तो कैंसिल आउट हो गया, D बराबर आपका 4 आ गया। D बराबर 4 आया मित्र, यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत नहीं ना। आइए अब समीकरण 1 या 2 किन्हीं भी जब हम D का वैल्यू रखेंगे तो हमें क्या निकलेगा, A का निकलेगा ना। आइए यहाँ रखते हैं, यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 में D का मान रखने पर, आप चाहो तो समीकरण 2 में भी आप रख सकते थे। समीकरण 2 में भी आप रखोगे तो ही आपको वही निकालना जो वैल्यू आपका समीकरण 1 में रखने पे आएगा। ठीक है ना। आइए समीकरण 1 में D का मान रखते हैं। आपका दोस्त A क्या है, समीकरण 1 A प्लस 4D बराबर 15। एक बार आप लिख लीजिए यहाँ, A प्लस 4D बराबर में आपका 15। रखना किसका वैल्यू है, D का। D बराबर 4। आपका हो जाएगा जी A प्लस 4 गुने D की जगह पे 4 बराबर आपका 15। A प्लस 4 चौके 16 बराबर में आपका 15। जब यहाँ से फाइनली आप A बराबर निकालिएगा प्लस 16 उधर जाने के बाद माइनस 16, तो 15 माइनस 16 माइनस 1, आपका मित्र A बराबर आ गया -1। आपने A पता कर लिया, D पता कर लिया। अब निकालना है AP सीरीज। ऐसा नहीं है पता है कितना तक है AP का सीरीज, नहीं ना, 1 2 को निकाल देंगे, डॉट डॉट लगा के ETC लिख देंगे। ठीक है ना। आइए अब यहाँ लिखेंगे साथ ही। अब बताइए फर्स्ट टर्म यानी प्रथम पद हम A कहते हैं A को। ठीक है ना, वो आपका बराबर हो गया -1। दूसरा पद यहाँ आप लिख सकते हैं, दूसरा पद, या नहीं तो दूसरा पद को आप पता होना चाहिए A प्लस D कहोगे। दूसरा पद A प्लस D, तीसरा पद A प्लस 2D, जितना पद कहेगा उससे एक कम D लिखना है। क्यों, क्योंकि A प्लस n माइनस 1 इंटू D होता है, इसी के चलते A प्लस D। बताइए A मित्र आपका -1 है, प्लस आपका D कितना है यहाँ 4 है, तो -1 प्लस 4 यानी 4 में से गया 3,
ये आपका फर्स्ट पहला हो गया जी, दूसरा हो गया, तीसरा पद के लिए आपको a प्लस 2d करना है ना, तो -1 प्लस आपका 2 गुने d की जगह पे 4। अब बताइए 4 दूनी के 8, 8 में से गया 7, यही आपका एपी चलेगा ना, उतना कुछ करना है नहीं भाई, यहाँ लिखना है सिर्फ एपी। कितना हो जाएगा जी, -1 फिर आपका 3 फिर आपका 7 फिर डॉट डॉट आपका यही चलेगा। आपका फाइनल जो एपी हो गया वो -1 3 और 7, यही पैटर्न आपको करना। इतना काम करके आइएगा बिहार बोर्ड में, आपको पूरे कंप्लीट 2 नंबर मिलेगा। समझ में आया? थैंक यू दोस्त।